Good morning, dear students, respected principal sir, my colleagues and dear students. आज मैं आप सबके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो आज के कंटेक्स्ट में जो इस वक्त हम सब भुगत रहे हैं उस पर आधारित है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त इतनी महामारी सारा संसार झेल रहा है, पर ये वास्तव में क्या हम सबके लिए एक उचित मौका नहीं है कि बैठे हैं जो हम घरों में, तो हम इस चीज़ पर विचार करें कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये हमारी माँ के समान है। सभी जानते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी इसके ऊपर बहसें भी करते हैं, बहुत सारे डेज़ भी मनाते हैं, परंतु क्या हमारे जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें हम कभी ओब्लाइज्ड फील करते हैं? हमारे मन में कभी ग्रैटिट्यूड आता है इस चीज़ के लिए कि यहाँ प्रकृति हमारी माता है और ये जो कुछ भी हमें दे रही है उसका हमें अपने स्वार्थ को छोड़ करके उतना कर ही प्रयोग करना चाहिए जितना कर हमारे लिए ज़रूरी है। हम तो अंधाधुंध इस प्रकृति का दोहन करने में लगे हुए हैं, इसको यूज़ करने में लगे हुए हैं। जब हम लोग हर चीज़ को सेंटर सेल्फ को बना करके, सेल्फिश होकर के नेचर को यूज़ करते हैं, फिर आप लोग सारे जानते हैं कि ऐसी कैलेमिटीज़ जो हैं वो आती ही आती हैं। अब अगर हम अपने पूर्वजों के समय से चलें तो हमारा जीवन कितना शुद्ध होता था। जो भी हमें प्रकृति से मिलता था, हम प्रकृति के बीच में ही रहते थे। आप जानते, सभी जंगलों में रहते थे, जो भी वहाँ अवेलेबल होता था नेचुरल फॉर्म में उसको हम लोग ग्रहण करते थे और उसके बाद अपना जीवन आराम से बिताते थे। परंतु क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छी, या हम अपने आप को बेस्ट स्पीशीज़ में मानते हैं कि होमो सेपियंस हैं हम लोग, और मानव जो है उसके पास बुद्धि होती है, तो हम उस बुद्धि का हम लोग प्रयोग करके सारी चीज़ों के ऊपर जो है कंट्रोल करके बैठे हैं, और हम नेचर को भी, इस प्रकृति को भी अपनी कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर रहे थे। तो जैसे आप जानते हैं ना बच्चों की घर में मम्मी होती हैं, और जब मम्मी आपकी हर एक बात मानती हैं, बड़ा प्यार करती हैं, आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी करती रहती हैं, आपको बार बार एडवाइस देती हैं, थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी दे करके आपको सुधारने की कोशिश करती हैं। पर अगर आप समझदार हैं और मम्मी की बात मानते हैं और सुधर जाते हैं टाइम पर, तो फिर मम्मी आपको ब्लेसिंग्स ही देती है, क्योंकि माँ के पास ब्लेसिंग्स होती हैं अपने संतानों के लिए। तो वैसे ही जो नेचर है वो हमारी मदर है, वो भी हमें छोटे मोटी जो बातें या इंस्ट्रक्शंस दे करके या छोटे मोटे साधनों से हमें समझाने की कोशिश करती हैं। वो पूर्व आभास देती हैं हमें कि हम सुधर जाएं, परंतु हम लोग क्या हैं, जब हमारी पिटाई घर में कब पड़ती है, जब हम हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। अपनी मम्मी की बात जो हमें समझाया होता है उसको बिल्कुल, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट करके हम लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं घर में, तो फिर हमें पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। तो वही हाल जो है इस वक्त हम लोगों के साथ हुआ है कि नेचर को हमने उसके हर काम में इंटरफेयर कर दिया हुआ था। हमने, नेचर एक रूल के, एक डिसिप्लिन के अंडर चलती है, पर हम बड़े बुद्धिजीवी बने हुए थे। हम लोग खूब इंटेलेक्चुअल लोग बन कर के उस प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप कर रहे थे, और उस हस्तक्षेप का ये परिणाम है जो आज हम लोग भुगत रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आज नेचर ने हमें सिखा दिया है कि वो माँ है, अर्थात वो कंट्रोलर है, वो हमें पैदा करने वाली है, हमारा पालन पोषण करने वाली है, हम उसके कंट्रोलर नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशंस से, ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, इनसे हम सबको लेसन लेना चाहिए, और उसके अनुसार हमें नेचर के कामों में हस्तक्षेप किए बिना उसके प्रति पूरा ग्रैटिट्यूड का भाव रख करके, नेचर के प्रति पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड का भाव रख करके जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम स्वयं भी नेचर जो हमें ब्लेसिंग्स दे रही है उनका प्रयोग कर सकें, और फिर अगली पीढ़ियों के लिए भी उसे संरक्षित करके, सुरक्षित रख करके कर सकें। थैंक यू वेरी मच।